साथ मेरे बेटे को उसने जानवरों की तरह सिम किया। एक इमरान का को एक छोटी सी गोली लगी है तो सारी दुनिया उसमें टूट पड़ी है। मेरे बेटे का तो कत्ल हुआ है, अभी तक भी दरिंदा जिंदा है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? माँ मरी नहीं है, माँ भी जिंदा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह ज़ैनब को इंसाफ मिला है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, महीने के अंदर, जैसे भी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वैसे ही इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सीर और आप देख रहे हैं RNN TV एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम जो है वो शुमाली लाहौर में मौजूद हूँ, एक दुखी माँ के घर। हमारे माशरे में रोज़ ब रोज़ जराइम में बेपनाह इजाफ़ा होता जा रहा है। नाज़रीन, अपने इश्क की खातर किसी की जान ले लेना या अपने शौक़ की खातर किसी की जान लेना हमारे माशरे का मेमार बन चुका है। नाज़रीन, अपने ज़ाती मफाद की खातर किसी के साथ खेल जाना आए रोज़ इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। नाज़रीन, मैं एक इसी तरह के दुखी घर में मौजूद हूँ। एक लानती नौजवान, मैं इसके लिए ये सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि वो दरिंदा सिफत लानती है, जिसने 5 साल के फूल को रोन दिया, कुचल दिया और उसको दर्दनाक तरीके से मारा। आप यकीन करें, हम भी औलाद वाले हैं, किसी के बच्चे का दुख देख के दिल खून के आंसू रोता है। और हमारे माशरे में बुराइयां फैलने की सिर्फ एक वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि इन मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की जाएँ, किसी की जुर्रत ना पड़े किसी की माँ की गोद उजाड़ने के लिए, कोई आंख उठा के देख ना सके। नाज़रीन, मैं एक गमज़दा माँ के साथ मौजूद हूँ, मेरे साथ बाजी बैठी हुई हैं। हम इनसे पूछते हैं इनके खूबसूरत फूल बेटे को किसने मारा, क्यों मारा, क्या वजह बनी। जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, क्या यही रियलिटी है या कुछ और, ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। मेरी भैन की गल है, सुनिया कि तुहाडे बच्चे नूं किसी ने कत्ल कर दिता है, वो जालिम दरिंदा शख्स कौन सी, की वाक़या पेश आया, किस दिन वाक़या पेश आया, की गल हुई? आज मंगल है, आज मेरे बेटे नूं 15 दिन हो गए ने। इस टाइम ਅਸੀਂ अपने बच्चे नूं ढूंढ रहे सी, मैं, मेरा शोहर। आपके बच्चे की कितनी उम्र थी? मेरे बेटे की 5 साल उम्र सी। सिर्फ 5 साल का मासूम फूल? 5 साल का था जब वो लेकर गया, तब तो 5 साल में था। ये अभी जो 7 तारीख गुजरी, इस 7 तारीख को, ये परसों मेरा बेटा 5 साल का हुआ था। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी थी और छोटे ये 3 मेरे बेटे थे। ये सबसे लास्ट वाला 3रे नंबर पे मेरा बच्चा था। अच्छा, तो 15 दिन पहले क्या वक़ूआ हुआ था? घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। किसकी शादी थी? छोटी सिस्टर की शादी की तैयारियां हो रही थी। हमने ननकाना साहब जाकर शादी करना था और इसने शादी रखवाने के लिए ये काम किया। इसने मेरे बेटे को गवाह किया। किसकी शादी? आपकी छोटी सिस्टर की? सिस्टर की। उसकी शादी रोकने के लिए इसने ये हरकत। ये जो दरिंदा जालिम शख्स है, नौजवान, ये क्या काम करता है? इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 50 साल तो होगी। 50 साल का? इसको इतनी उस उम्र में शर्म नहीं आई इतना अलमनाक वाक़या पेश करते हुए? इसको शर्म भी नहीं आई, गैरत नहीं हुआ? इसकी ज़मीन नहीं फटी इस बगैरत के लिए? फट जाती और ये गर्क हो जाता। आज हम माँ बाप एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। वो घड़ियाँ, वो लम्हे, वो पल, वो साल, जिस तरह हमने अपने बच्चे की परवरिश की है, जिस तरह दिन रात कमा कर, ये हमारे गरीबी का गहना था। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो मिस्त्रियों का, ये सीलिंग का काम करते हैं, छतों की डेकोरेशन मजदूरी करते हैं। तो बाजी, फिर उस दिन का वाक़या पेश आया, इस दरिंदे का आप शादी रखवाने के लिए इसने इतना बड़ा होलनाक खेल खेला, खूनी खेल खेला, तो उस दिन क्या वाक़या पेश आया? कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा, हम लोग तो अपने काम में बिजी थे। मेरा बेटा कहीं बाहर गया है तो इसने उसको बोला कि कपड़े चेंज करके आओ, कपड़े बदल। उसने? दरिंदे ने? दरिंदे ने। तो वो किधर रहता है?
वो ये साथ सामने स्टैंड है उसमें रहता है। और नजदीक ही? ये नजदीक ही। इधर छड़ा छांड है या बीवी बच्चों वाला? नहीं नहीं, ये स्टैंड है, इधर काफी लोग रहते हैं, जैसे कि ननकाना साहब के, जड़ा वाले के, गुजरा वाले के, मतलब मजदूर। आउट ऑफ सिटी के आए हुए इधर आके वो स्टे करते हैं। वो काम क्या करता था? मेरा ख्याल है कि वो उनका स्टैंड है, वो सबसे ना रेंट लेता। इतना ज़्यादा हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, बस अब्बू के साथ सलाम दुआ है, अम्मी के साथ है, अम्मी बच्चों की तरह कहते थे कोई बात नहीं, जिस तरह मेरे अपने बच्चे हैं, बेटे हैं। आपके घर आता जाता था? नहीं, हमारे में घर में नहीं आना जाना था, लेकिन पानी या कुछ लेना होता है, बर्तन या चाय, कुछ बोलनी हो, खा रोटी या सालन, तो बच्चों को बोलता था। फिर उस दिन क्या वाकया पेश आया जिस दिन बच्चे को किस तरह उसने घर से बुलाया? बच्चा दूध लेने गया था, कहीं रास्ते में गुजरा, उसको बोला कि जाओ कपड़े पहन कर आओ। हमारी शादी की तैयारियां कर रही थी, ऊपर वाले कमरे में मेरा बेटा गया है, उधर से उसने कपड़े जूती पहनी, बताए बगैर ही घर से बाहर निकल गया। तो हमने तो बोला छत पे बैठा होगा, शायद आप थाने गए हैं, आप वीडियो देख के आए होंगे। मेरा बेटा उसने मेरे बेटे को नहीं पकड़ा हुआ था, मेरे बेटे को इतना उस पर यकीन था, उसने अपना समझा कि मेरा बेटा उछल उछल के उसके साथ जा रहा था, खुशी खुशी जा रहा था। उसको क्या पता था कि ये दरिंदा खूनी खेल खेलने जा रहा है? मेरे बेटे को बताता कि वो मेरा कातिल है, मैं जिसके साथ जा रहा हूँ। मेरा बेटा ना जाता, माँ को बता देता अम्मी मैं गुड्डू के साथ जा रहा हूँ। शायद उसने मना किया कि घर ना आता ना, हमारी किस्मत। फिर उसने कैसे उसको मारा? उसने मेरे बेटे के इशारे काट दे छुरी के साथ, मेरे बेटे को उसने जानवरों की तरह सिपा किया। नाजरीन देखें, हमारे माशरे की बेइज्जती, एक मासूम फूल के ऊपर छुरी चलाना। आप एक माँ का कलीजा देख सकते हैं कैसे चीर दिया उस दरिंदा सिफत ने। यकीन करें, उसको जितनी सख्त से सख्त सजा तजवीज़ की जाए, मैं कहता हूँ ये कम है। और ये लोगों के लिए नसीहत होगी जो लोग बुराई करने का सोचते भी होंगे कि एक छोटे मासूम फूल की शारक काटना, मैं कहता हूँ हम लोगों के ऊपर तो उंगलियां उठा देते हैं कि आज फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां ने इस तरह दरिंदगी की। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा माशरा उस दरिंदा सिफत ने इस 5 साल के मासूम फूल को किससे काटा? एक इमरान का को एक छोटी सी गोली लगी है तो सारी दुनिया उसमें टूट पड़ी है। मेरे बेटे का तो कत्ल हुआ है, अभी तक भी दरिंदा जिंदा है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? नहीं बाजी, वो कानून की गिरफ्त में इंशाल्लाह। ये मेरा जो मैसेज है, मेरा पैगाम है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा ये मैसेज तमाम हकामे बाला देखेंगे और इस जैसे नासूर को कुचलेंगे और सख्त से सख्त सजा दे के उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अगर हमने इस तरह के जालिम दरिंदों को उनकी किए की सजा ना दी तो हमारा माशरा इसी तरह बुराइयां जन्म देता रहेगा। आज 15 दिन हो गए हैं, वो इंसान जी रहा है। उसने मार के तो बच्चे को कहाँ फेंका? उसने मार के पटरियों पे फेंका है। आपको कैसे पता चला? हम लोग थाने में बैठे हुए थे तो कॉल आई मेरे शोहर को। हम दातानगर थाने में बैठे हुए थे क्योंकि उन लोगों ने हमें टाइम 9 सुबह का दिया था। किसने? थानेदार ने 8:30 बजे का टाइम दिया था कि तुम आना। हम लोग थाने में गए तो इधर से फ़ोन आ गया कि किसी ने फ़ोन किया कि आपका बच्चा ना, हमें ना 10 बॉडी मिली है ट्रेन की पटरियों पे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बच्चा मरा हुआ मिला। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा सही होगा। उतनी देर में मेरी अम्मी ने फ़ोन कर दिया कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो ट्रेन की पटरियों पे मिला है। तो हमने ना उसे म्यू हॉस्पिटल भेज दिया। मैं फिर भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा कोई बात नहीं, कोई टांग तोड़ गया होगा, कोई ज़ख्मी हुआ होगा, मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। मैं उधर से भागती हैं, जब मैं घर आई तो मुझे पुलिस से एक माँ थी ना नाजरीन, एक माँ थी, ख्याल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे को कोई दरिंदा सिफत इंसान मार भी सकता है। मुझे जब घर आई मुझे पुलिस ने बताया कि तुम्हारा बेटा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। माँ मरी नहीं है, माँ भी जिंदा है।
बाजी मुझे ये बताएं कि पुलिस अब आपसे तावन कर रही है? पुलिस मैं अख्तर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, उसके बच्चों को हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अख्तर भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला कि बेटा वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है, तो मैं इंशाल्लाह तुझे पूरा इंसाफ दिलवाऊंगा। अख्तर भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अख्तर भाई ने जिस तरह मुझे फर्स्ट डे से मेरे जो सपोर्ट किया जा रहा है, मुझे आगे भी इसी तरह सपोर्ट चाहिए उसकी। बहना आप यकीन करें कि उस जालिम दरिंदे को इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और वो किए की सज़ा दुनिया में भी और आखिरत में भी भुगत कर जाएगा। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अख्तर साहब ने इन घर वालों को यकीन दहानी कराई है, हमें इंशाल्लाह उम्मीद है अपने पुलिस के महकमों से कि इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करेंगे। अब वो इस टाइम कैद में ज़रूर है, प्रोसीजर होता है उसका, अदालत का कार्रवाइयाँ होती हैं, सारा कुछ होता है। इंशाल्लाह उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी। भाई मेरे साथ 3 फैमिलियाँ जुड़ी हैं। पहले नंबर तो मेरे ससुराल, मेरी सास जो है वो बेवा है, मेरी एज की थी जब बेवा हो गई थी। तो मेरे शोहर सबसे बड़े थे, 6 क्लास के स्टूडेंट थे जब उसके बहन भाइयों, मतलब 4 उसके भाई और 2 उसकी बहनें, और वो 5वां खुद था। 7 बहन भाई थे, तो जिसकी जिम्मेदारी उसके सर पे आ पड़ी थी। तो वो 40 रुपये डेली पे मेरा शोहर काम करने लग गया था। फूफो गरीब थी, अब्बू लोगों ने मेरा रिश्ता दे दिया था कि कोई नहीं, हम हमारी माड़ी बहन है तो कोई बात नहीं, जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजार ली हमारी बेटी भी गुजार लेगी। मैंने अपने शोहर को बहुत सपोर्ट किया है। अब देखिए हमारे साथ 2 मेरे ससुराल, मेरी सास है, उनकी जिम्मेदारी मेरे वालदीन है, उनकी जिम्मेदारी मेरी यंग जवान बहन है जो बगैरत हमारी इज्जत भी नीलाम कर गया है, उसकी जिम्मेदारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी। मैं इतनी जिम्मेदार एक औरत हूँ, तो मैं अब थानियों कचहरियों में चक्कर लगाऊँ, अपने बच्चों के लिए इज्जत कमाऊँ, अपने बूढ़े माँ बाप को देखूँ, अपनी बेवा सास को देखूँ, मेरी समझ से बाहर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस दरिंदे को इबरतनाक निशाना बना जाए और मुझे इस तरह से छुटकारा मिले कि मैं एक रेंट पे रहती हूँ। आप यकीन माने, आप मेरे मालिक मकान को मिल सकते हैं कि हमारा पिछले 2 मंथ का 20,000 रेंट अभी पड़ा हुआ, हमारे बिल पड़े हुए हैं वो नहीं पे हुए। तो मैंने आगे कैसे हैंडल करना मेरी समझ से बाहर है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी गवर्नमेंट के सरकारी अदारों को, हुकाम बाला को? उनके आगे मैं हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ कि इस दरिंदे को मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह ज़ैनब को इंसाफ मिला है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, महीने के अंदर, जैसे भी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वैसे ही इंसाफ मिले, क्योंकि मैंने कमाना है और अपने बच्चों को देखना, मैंने कमाना है। मेरी अम्मी के डायलिसिस होते हैं, मेरी अम्मी गुर्दे की मरीज़ है, मैं हॉस्पिटलों में धक्के खाऊं, थानियों में खाऊं, अपने बच्चों के लिए कमा के लेकर आऊं। मेरे साथ 3 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं। आप मेरे घर की कंडीशन दे सकते हैं, ये अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर जानते हैं कि मैं अपने घर का निज़ाम कैसे चला रही हूँ। जी इंशाल्लाह बाजी, हम आपकी बात हुकाम बाला तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं और इस जालिम दरिंदे को इसके किए की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलेगी और आखिरत में भी ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मेरी बहन, अब मज़ीद कोई पैगाम देना चाहें तो? बस यही मेरी गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर पंजाब से, कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं पैसा चाहिए, मुझे किसी की इमदाद नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एक दुखी माँ के दिल की फरियाद यही है कि जिस तरह उस जालिम दरिंदे सिफत इंसान ने मेरे बेटे की शाह रख काटी, उसको उससे भी बढ़ के सज़ा दी जाए तो वो भी कम है। अगर हमें अब हमारे माशरे को बुराइयों से पाक करना है तो इस तरह के दरिंदा सिफत को इबरत का निशाना बनाना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। इस माँ ने कोई पैसों की डिमांड नहीं की, इस माँ ने कुछ नहीं कहा। इसने कहा मेरा जैसे कलीजा चेहरा है, इस जालिम दरिंदे को सज़ा वक़रार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कम अज़ कम मैं उस बच्चे मासूम फूल की माँ हूँ, मैं उसको कल को जवाब दे पाऊँ कि तुम्हारे साथ जिसने ये जुल्म के पहाड़ टाए हैं, मैंने उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ही दम लिया है। नाज़रीन, रोज़ रोज़ मरने से बेहतर इंसान एक दफ़ा मर जाए। ये गरीब लोग आज क्यों आगे, महंगाई और ज़िंदगी की बेशुमार परेशानियों ने इंसानों को हिला कर रख दिया है, जहाँ इतने, और जब इस तरह की ममता के ऊपर
अगर कोई खुदा न खास्ता दरिंदा सिफत लोग आके छुरियाँ चला दें, गोदें उजाड़ दें, तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी मैं कहता हूँ इस बात की वाक़े की मजम्मत की जाए उतनी कम है, और इस तरह के ज़ालिम दरिंदों को जितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए वो भी कम है। दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।